निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखंड राज्य की जनपद रुद्रप्रयाग के 7 केदारनाथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से श्रीमती शरणानी रावत जी के निधन के कारण रिक्त विधानसभा सदस्य हेतु उप निर्वाचन 2024 के संबंध में प्रेस नोट दिनांक 15 अक्टूबर 2024 के माध्यम से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की गई है, जो निम्न प्रकार से है। अधिसूचना जारी होने की तिथि 22 अक्टूबर, नाम निर्देशन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा की तिथि 30 अक्टूबर, नाम वापसी की अंतिम तिथि 4 नवंबर, मतदान की तिथि 20 नवंबर 2024, मतगणना की तिथि 23 नवंबर 2024। उसके संबंध में माननीय आयोग द्वारा जो मतदाता की पहचान होती है, जो वैकल्पिक दस्तावेज हैं, उनके बारे में भी जानकारी दी गई है, जिसको सभी को जानकारी होना आवश्यक भी है। वैकल्पिक दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक डाकघर द्वारा जारी फोटो पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो पेंशन अभिलेख, केंद्र राज्य सरकार सार्वजनिक उपक्रमों और सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों के द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, माननीय सांसदों, विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी विशिष्ट विकलांगता फोटो पहचान पत्र सम्मिलित हैं। और सभी को यह भी जानकारी देनी है कि आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के उपरांत उत्तराखंड राज्य के जनपद रुद्रप्रयाग में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। और इसके जो टोटल डिटेल्स हैं वो माननीय आयोग के पत्र दिनांक 2 जनवरी 2024 है, और जो हमारे जनपद की जो एनआईसी की वेबसाइट है उस पर भी उपलब्ध है और माननीय आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। उक्त उपनिर्वाचन में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि के संबंध में आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों में जानकारी 3 बार निर्धारित प्रारूपों समय पर प्रकाशित प्रसारित करनी होगी। इसके साथ ही राजनीतिक दलों को जो आपराधिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को निर्वाचन हेतु खड़ा करते हैं, उन्हें अपनी वेबसाइट और समाचार पत्रों, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से निर्धारित प्रारूप समय पर जानकारी 3 बार प्रकाशित प्रसारित की जानी होगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार संबंधित विभाग से जारी अध्येता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश दिनांक 3 मई 2024 के पैरा 5 लागू होंगे, जो माननीय आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध भी हैं। राजनीतिक दलों को भारत निर्वाचन आयोग की निर्देश संख्या दिनांक 11 जनवरी 2022 ये भी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है के अनुसार अपने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों का विवरण उनके चयन के 48 घंटे के अंदर समाचार पत्रों, आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने के साथ साथ अपनी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। माननीय आयोग द्वारा जैसे ही ये घोषणा की जाती है उस संबंध में कुछ निर्देश जारी किए गए हैं, वो सभी को सभी सर्वसम्मतियों की जानकारी भी देना आवश्यक है। जैसे प्रॉपर्टी के डिफेसमेंट के संबंध में है, किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई भी जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है उस पर कोई भी वॉल राइटिंग, पोस्टर, पेपर या कोई भी डिफेसमेंट होगा, कटआउट, होर्डिंग, फ्लैग किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर होगा, उसको 24 घंटे के अंतर्गत हटाना होगा। यही जो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट, रेलवे ब्रिज, रोडवेज, गवर्नमेंट बसेस, इलेक्ट्रिक टेलीफोन पोल्स, म्युनिसिपल लोकल बॉडीज की बिल्डिंग्स पर भी अगर कुछ लगा हुआ उसको 48 घंटे में हटाना होगा। और प्राइवेट पार्टी के लिए हमें वो 72 घंटे में करना होगा, उसमें माननीय आयोग के डायरेक्शंस हैं डिटेल्स में। ऑफिशियल व्हीकल का मिसयूज इसमें प्रतिबंधित है। जो भी एडवर्टीजमेंट है पब्लिक एक्सचेकर के उस पर उसका एडवर्टीजमेंट प्रतिबंधित है। ऑफिशियल वेबसाइट पर भी पॉलिटिकल फंक्शनरी के जो फोटोग्राफ है उनको हटाने के निर्देश हैं। हमें 72 घंटे के अंतर्गत जो भी जनपद में कार्य प्रारंभ हो गए हैं उनकी एक सूची प्राप्त की जानी होती है और वही तुरंत ही हमें मुख्य निर्वाचन कार्यालय हमें प्रेषित करना होता है, जिसमें कि वो हमें बताने होते हैं जो कार्य प्रारंभ हो गए हैं और जो प्रारंभ धरातल पर प्रारंभ नहीं हुए हैं। एमसीसी लागू होने के कारण हमारी एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग का भी इन्फोर्समेंट प्रारंभ हो गया है। हमारी कुल 8 एफएसटी की टीमें और 10 एसएसटी की टीमें अभी कार्यरत हो गई हैं। टोटल हमारे विधानसभा क्षेत्र केदारनाथ में 173 बूथ हैं, जिसको उसके मॉनिटरिंग के लिए 27 सेक्टर मजिस्ट्रेट्स और 2 जोनल मजिस्ट्रेट्स लगाए गए हैं। एक कंप्लीट मॉनिटरिंग सिस्टम भी त्वरित रूप से स्टार्ट हो गई है और पहले भी गतिमान थी, परंतु इस पर अभी और फोकस हो गया है, जिसमें टोल फ्री नंबर 1950 है और ये लगातार कार्यरत है। आईटी एप्लीकेशंस में भी अनेक आईटी एप्लीकेशन जो माननीय आयोग द्वारा जारी किए गए हैं वो भी प्रारंभ है, जिसमें मुख्यतः सीविजिल है, जिसमें कोई भी व्यक्ति वो शिकायत कर सकता है एमसीसी के वॉयलेशन के संबंध में भी।
और स्वीप की गतिविधियां भी अब और बढ़ाई जा रही हैं, जिसके हमारे जो नोडल हैं वो मुख्य विकास अधिकारी हैं। इनके माध्यम से हमारे जितने भी स्वीप के लोगों में जो जागरूकता फैलाना है हमारे मतदान को लेते हुए, उसके बारे में जानकारी प्रसारित भी की जाएगी। साथ ही जो मीडिया सर्टिफिकेशन और मॉनिटरिंग कमेटी है वो भी जनपद पर स्थापित कर दी गई है। कंट्रोल रूम स्थापित हो गया है और मैं सभी मीडिया बंधुओं को धन्यवाद देता हूं और मैं आप लोग के माध्यम से ये सभी जनमानस में ये बात करना चाहता हूं कि माननीय आयोग के दिशा निर्देशन क्रम में सभी लोग अपने जो मतदान का जो है उसका उपयोग करें। और पुनः मैं बताना चाहूंगा कि 20 नवंबर 2024 को मतदान का दिवस है। धन्यवाद। जनपद पूरे जनपद रहेगी केवल पूरे जनपद में जो बोर्ड लगे हुए हैं पूरे जनपद से पूरे जनपद से हटेंगे, हटाए जाएंगे। एमसीसी जहां जहां लगी है वो हर जगह से हटेंगे, बिकॉज एमसीसी पूरे जनपद में लग गई तो हर चीज फोकस कर। अध्यक्ष तो चेयरमैन निर्वाचन अधिकारी जिला प्रतिनिधि। हाँ, तो होता क्या है जब ये ऐसे हमारे कहीं पर भी अगर राजधानी नहीं है या हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस नहीं है तो पूरे जनपद में लागू होगी। तो जब पूरे जनपद में लागू होगी तो जो ये पॉइंट्स बताए गए ये पूरे जनपद के लिए है हमारे। इसमें कोई नया कार्यदेश जारी नहीं होगा? कार्यदेश इन सेंस जो लगे हुए मतलब हाँ, जो कार्य प्रारंभ हो गए हैं वही चलेंगे, कुछ नहीं जारी नहीं होंगे। तो जो धार्मिक अनुष्ठान हैं छोटे छोटे या मेले वगैरह होंगे उसको लेकर के उसके उसमें क्या है, वो सभी जो व्यक्ति हैं वो आरओ जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं उनके यहाँ पे आवेदन करेंगे प्रस्तुत और वहां से उनको अनुमतियां जारी होंगी। सोशल मीडिया के लिए कोई गाइडलाइन सोशल मीडिया के लिए वही गाइडलाइन है जो पुरानी थी, जो आप लोग के सामान्य निर्वाचन में भी थी। और इसमें बस बेसिकली यही है कि पब्लिक एक्सचेकर के कॉस्ट पर कोई भी एडवर्टीजमेंट जिसमें हम सरकार के बारे में भी चीजें बताते हैं वो चीजें नहीं की जाएंगी। धन्यवाद।